हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में कुछ बेसिक जो हमारे पॉइंट चल रहे थे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को बता रहा था मैं। बेसिक पॉइंट जो आपको पुरानी कक्षाओं से आनी चाहिए, पहले वाली कक्षाओं से अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, एक बार हम उनको वापस देखते हैं। और मैंने कल चर्चा की थी कि मैं तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भाई? परमाणु संख्या। तो देखो, मैं कुछ तत्वों की 1 से लेकर के 30 तक की परमाणु संख्या यहाँ बताकर फिर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना? देखिए कैसे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन की। ठीक है ना? किसकी बात करूँ? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 1 क्या आता है? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 2 क्या आता है? हीलियम। ठीक है ना? परमाणु संख्या 3 क्या आता है? लिथियम। परमाणु संख्या 4 क्या आता है? बेरिलियम। परमाणु संख्या 5 क्या आता है? बोरॉन। परमाणु संख्या कितना है? 6 क्या आता है? कार्बन। परमाणु संख्या 7 क्या आता है? नाइट्रोजन। परमाणु संख्या 8 क्या आता है? ऑक्सीजन। परमाणु संख्या 9 क्या आता है? क्लोरीन। परमाणु संख्या 10 क्या आता है? नियोन। परमाणु संख्या 11 क्या आता है? सोडियम। परमाणु संख्या 12 क्या आता है? मैग्नीशियम। ठीक है। परमाणु संख्या 13 क्या आता है? एल्युमिनियम। ठीक है, ये नाम तो आपको आ रहे होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप इनके नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ठीक है, नाम इनके आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद मैं अगली बात करूं, नेक्स्ट जो है एल्युमिनियम के बाद। ठीक है, किसी चर्चा करूं मैं एल्युमिनियम के बाद के तत्व की चर्चा करूं। सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम। ये नाम आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये टाइटेनियम, ठीक है, और वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, फिर मैग्नीज, Mn मैग्नीज, की बात करूं। ठीक है, इस तरीके से और अब हम 26 पर आते हैं। 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर और 30 पर क्या होता है? इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? अब हम एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझें कि जो परमाणु संख्या होती है वो होती है नाभिक में प्रोटॉन। इसको बताती है
नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को बताती है। नाभिक में जितने प्रोटॉन है वो परमाणु संख्या है। और प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके लिए उदासीन परमाणु के, कौन से परमाणु के लिए है ये परमाणु? कैसा है भाई? उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु अगर है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो परमाणु संख्या देख करके हमने प्रोटॉन पता किए, प्रोटॉन को देख करके हमने इलेक्ट्रॉन निकाले। तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मुझे, तो परमाणु संख्या का पता होना चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि सोडियम में मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो परमाणु संख्या कितनी थी इसकी? 11 थी। कितनी थी भाई? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 11 हो गए। समझ की बात? ऐसे याद रखना है हमें। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखेंगे? ठीक है, जो हमारे उपकोष हैं, कोश हैं, कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, ये अब हम आगे सीखते जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। देखो, इसके लिए मैं कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ बनाने जा रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाता है वो आपबाउ सिद्धांत के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत के आधार पर लिखा जाता है? आपबाउ। देखो, आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ये मैं बता रहा हूँ। एक आपबाउ सिद्धांत होता है जो आप 11th में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। उसका एक तरीका मैं बता दूं। पहला कोष किया गया जिसमें एक कक्षक 1s हो गया। दूसरा कोष किया गया 2s, जिसमें एक कक्षक 2s हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा उपकोष, सॉरी, पहला कक्षक और ये पहला उपकोष यही है, s है। इसमें दो कोष हो गए, एक s और एक p हो गए, है ना? ऐसे ही AS, AP और यह क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही 4S, 4P, 4D, 4F। ठीक है, ऐसे ही 5S, 5P, 5B और 5F। ऐसे ही 6S, 6P, 6D, 6F। ठीक है, ये और भी नीचे तक हम बनाते चले जा सकते हैं। अब देखो किस तरीके से हमें बताना। हम कहाँ आएंगे? 1s पे आएंगे, फिर हम कहाँ आएंगे? 2s पे आएंगे, फिर हम कहाँ आएंगे? 2p पर, फिर ये क्रम चलेगा, फिर ये क्रम चलेगा, फिर ये क्रम चलेगा, और इस तरीके से आगे की ओर ये क्रम चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे की ओर नीचे क्रम। तो देखो, हम इस जो एरो है इसकी टेल से हेड की ओर चलते हैं, हमेशा टेल से हेड की ओर इस क्रम में चलते हैं। इस वे में हम चलते हैं, इस वे में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस वे में चला जाएगा। ठीक है, इस वे में आगे
ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है। क्या दिखाया है? उपकोषों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया है, जो मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब इसका सहारा लेते हुए देखो, ये मत सोचना, देखो ये एरो आगे तक आएगा, इधर आएगा, ऐसे मान लो ये वाला कहाँ आएगा? 7s तक आएगा, ठीक है, और ये वाला कहाँ तक आएगा? आगे 8s तक आएगा, ऐसे ये ऐसे 9s तक आगे, तो वहां तक कंप्लीट नहीं हो जाता। सोच रहे हो आप 6b तक कंप्लीट हो गया? नहीं। ये 6b तक कंप्लीट हो गया? नहीं, आगे की ओर इसको हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लाइन और वो पूरी करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, लिखने का तरीका क्या है? पहले कोष दिखाएंगे, पहले किसको दिखाया जाएगा? कोष सेल। फिर यहाँ क्या दिखाएंगे हम? इसमें उपकोष, और उसके उपकोष के ऊपर क्या दिखाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे, क्रम होना चाहिए, जैसे 1s। तो ये किसको बता रहा है? ये किसको बता रहा है? कोष को। और ये किसको बता रहा है? s उपकोष को। और ये 2 किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। रिमेंबर, ये सिस्टम भी ध्यान रखना है। पहले क्या लिखा जाएगा? कोष, तो उसके बाद उपकोष, उसके बाद उसके ऊपर क्या दिखाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन शो किए जाएंगे। अब देखो, हम जितने भी तक तो हमने लिखे थे 30 तक, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं और आसानी से उसको समझते हैं। इधर ये तत्व हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, मैं यहाँ पास में इसकी परमाणु संख्या लिख रहा हूँ, है ना? तो 1 है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखो ये चार्ट में है, शॉर्टली बना लूँ यहाँ, बहुत शॉर्ट में, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5s 5p 5d 5n, ताकि हमें इसकी हेल्प मिले, मैं इसको समझाऊँ आपको। ठीक है, इसको मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से, ठीक है ना, इसकी हेल्प करके। तो देखो जरा ध्यान से समझना है हमें। ये है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कोष आएगा 1 से शुरुआत हो रही है। देखो S में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सही है। अगला आ रहा है हीलियम, परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, तो इसमें पहला ही है 1s, इसमें कितने भर दिए मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसे इसको कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही लिथियम कितनी है परमाणु संख्या? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो 1s में मैंने मैक्सिमम कितने भर दिए? ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देख सकते हैं, तो 2 भर दिए। अब मैं कहाँ आऊँगा? 2s पर, तो क्या लिखूंगा? 2s1, ठीक है। इसके बाद बेरिलियम आता है Be4, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? 1s2 2s2, समझ रहे हैं? इसके बाद बोरोन आता है 5, क्या लिखूंगा इसका? 1s2 2s2। देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2s के बाद किस पे आ रहे हैं हम? देखो 2p पर आ रहे हैं, तो 2p का लिखूंगा 1 लिखूंगा, है ना। फिर हमारा आता है कार्बन 6, क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p2, सही है। ऐसे ही नाइट्रोजन, कितनी परमाणु संख्या? 7, 1s2 2s2 2p
परमाणु संख्या 8 ऑक्सीजन पे आ जाओ, क्या आएगा यहाँ 1s2 2s2 2p और क्या हो जाएगा यहाँ 6, नहीं कितना है 4 और 4 इलेक्ट्रॉन, 2p का क्या आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। सही है, इस तरीके से 8 तक लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन है, देखो भरे 1s2 2s2 2p, देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब p में 6 भरे जा सकते हैं, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 में से 4 भर गए, कितने बचे 5 बचे, ठीक है ना ऐसे। फिर नियम 10 क्या आएगा 1s2 2s2 2p 6, ऐसे ही सोडियम 11, ठीक है, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 2p6, 2p के बाद कहाँ आएंगे लौट के हम 3s1 पर 3s1, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम 12 क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते रहेंगे, कैल्शियम तक हम लिखेंगे, अपने आप इसको कंप्लीट करेंगे फिर। और आगे कहाँ पर हमें कुछ चेंज करना पड़ता है लिखते समय, कहाँ पर अपवाद आता है, वो मैं समझाऊंगा। क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है 3p1। इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, ठीक है। 14 का भी लिख लेंगे, 15 का भी लिख लेंगे, और इस तरीके से हम सारे 30 तक लिख के देखेंगे। एक बात ध्यान से समझनी होगी, जो मैं बता दूं बाकी के आप वैसे ही लिखेंगे। समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको समझा दूं। जहाँ भी D में 4 इलेक्ट्रॉन आए अगर भरते समय, तो हमें उसको D5 करना है। पहले D में भरना है, फिर हमें उसके बाद वाले में भरना है, ठीक है। इसके बाद D9 आए, उसको हमें D10 करना है, ठीक है। क्योंकि ये आधे भरे और पूर्ण भरे, ये अर्धपूर्ण है, ये अर्धपूर्ण है, हाफ फिल्ड है, और ये फुल फिल्ड है। ये हमारा पूर्ण पूरित है, ठीक है। ये कक्षक हमारे स्थायी कक्षक होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। इनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसलिए हम इस प्रकार के कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन बनना चाहेंगे, यानी D5 और D10 बनाना चाहेंगे। जैसे मैं क्रोमियम की बात करूँ, क्रोमियम 24 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख के देखें तो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 10 8 18 4s2
3d4, ठीक है, ये आएगा 4s2 3d4 आएगा। समझ में आई बात? तो आप देख रहे हैं यहाँ d4 की कंडीशन हो रही है, ये तीसरा कोष है और ये चौथा कोष है। तो ये जो चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, इसमें पहले ना भर के हम d में क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 4s में 1 कर देंगे, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो विन्यास क्या हो जाएगा, सही ये हो जाएगा जो हमने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हो जाएगा, सही है। और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, ठीक है नहीं, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे कॉपर के केस में यही होगा, ऐसे ही कॉपर के केस में यही होगा। कॉपर के केस में भी आप देख सकते हैं 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। 3d क्या करना पड़ेगा, हमें 10 करना पड़ेगा। d में 9 आ रही थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन 4 6 10 8 18 है ना, और 18 और 11 कितने हो गए 29। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा जो आपको बताया जा रहा है, सही है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आज क्लास के लिए क्लोज करते हैं, कल इसके आगे की चर्चा, बचे हुए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास